नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों का प्रवेश। इससे पहले का जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, आप चैनल पर विजिट करके वो पार्ट देख सकते हैं। आज बात करते हैं साझेदारों के प्रवेश की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फर्म के, एक किसी व्यापार के विकास के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी, ज्ञान, कुशलता, प्रबंध चातुर्य। इन 4 चीज़ों की एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरत रहती है। हम पूंजी की जो कमी है उसको तो हम ऋण लेकर भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो प्रबंध चातुर्य है इसके लिए हमें कर्मचारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। और ये सब काम एक कर्मचारी ही करता है, जिसे केवल अपनी वेतन से, अपने पगार से मतलब रहता है। वो ये नहीं सोचता कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, बिज़नेस में लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे सिर्फ अपनी वेतन से मतलब होता है। इसके लिए हम एक नए साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश देते हैं। वो इन दोनों चीज़ों की पूर्ति करता है और अपने कार्य कुशलता से और अपने ज्ञान से बिज़नेस में उन्नति करता है और मालिक की हैसियत के अनुरूप कार्य कर कर बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करता है। आइए जानें नए साझेदार की बिज़नेस में क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला अधिकार होता है उसे फर्म की जो संपत्ति होती है, फर्म की जो संपत्ति होती है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है। दूसरा, फर्म के जो लाभ होते हैं, फर्म के जो लाभ होते हैं उनमें उसका हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तो ये 2 अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं साझेदारों के प्रवेश पर महत्वपूर्ण समायोजन। इम्पोर्टेंट जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, नए साझेदार के जब व्यवसाय में प्रवेश करता है तो कुछ महत्वपूर्ण समायोजन होते हैं, वो ये निम्नलिखित है। पहला है नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। सबसे पहला होता है नया साझेदार जब व्यापार में प्रवेश करता है तो उसकी पूंजी का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में उसके लाभ हानि का अनुपात निर्धारित करना पड़ता है, ख्याति का समायोजन करना पड़ता है, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, अवितरित लाभ और हानि का समायोजन करना पड़ता है, पूंजी का समायोजन करना पड़ता है। इस प्रकार से 6 समायोजन करने पड़ेंगे जब एक नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करेगा। आइए सबसे पहला टॉपिक है नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नए साझेदार के जब बिजनेस में प्रवेश करता है, एडमिशन होता है, तो सबसे पहला जो समायोजन होता है वो होता है नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। अब नया साझेदार जब व्यापार में प्रवेश करता है तो वो कैपिटल लेकर आता है, तो एंट्री करते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम ये एंट्री करते हैं। लेकिन जब नया साझेदार व्यापार में प्रवेश करता है और साथ में कुछ संपत्तियां लेकर आता है और कुछ दायित्व लेकर आता है, तो उसकी एंट्री करते हैं हम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, और अगर कोई अंतर की राशि हो तो उसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं। इस प्रकार से ये 2 एंट्रियाँ होती हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए एवं ब व्यापार कर रहे थे। उन्होंने सी को यानी स को नया साझेदार बनाया। स पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए निर्धारित की गई। स अपने व्यापार की संपत्ति और दायित्व निम्न प्रकार लाया: भवन 1,20,000 रुपये, मशीन 40,000 रुपये, फर्नीचर 10,000 रुपये, देनदार 40,000 रुपये, जिस पर 10% का आयोजन करना है। लेनदार 20,000 रुपये, देय बिल 10,000 रुपये। तो आइए इनकी एक एंट्री देखते हैं। हाँ तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर वो देखिए, सबसे पहले क्या लेके आया था, बिल्डिंग, भवन। तो बिल्डिंग को हम करेंगे डेबिट 1,20,000 रुपये से। उसके बाद में वो लेके आया था मशीन, तो मशीन भी एक एसेट्स है, उसको भी हम डेबिट करेंगे 40,000 रुपये से। फर्नीचर लेके आया था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का वो फर्नीचर लेके आया था। देनदार थे उसके 40,000 रुपये के, डेटर्स 40,000 रुपये के डेटर्स थे उसके।
क्रेडिटर लाया था वो 20,000 रुपये का, टू क्रेडिटर, 20,000 रुपये का क्रेडिटर। बिल्स पेएबल जो लाइबिलिटी है वो थी 10,000 रुपये, और उसकी जो कैपिटल है यानी कि पूंजी है वो 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। तो कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये। तो ये क्रेडिट साइड का योग हो गया 2,30,000 रुपये, और डेबिट साइड का योग है 1,20,000, 40,000 रुपये, 1,60,000, 1,70,000, 2,10,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो उसे हम कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 20,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये दोस्तों एक एंट्री हो जाएगी एग्जाम्पल की। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, जो दूसरा समायोजन है, वो है लाभ हानि अनुपात निर्धारित करना। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो। यानी जब नया साझेदार बिजनेस में प्रवेश करता है तो वो पुराने साझेदारों के अनुपात में, जो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है लाभ विभाजन करने का, उस अनुपात में वो हिस्सा प्राप्त करे। आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे ए और बी किसी फर्म में साझेदार है, उनका जो अनुपात है वो है 3:2। इस अनुपात में बांटते हुए एक फर्म में साझेदार है। सी नया बिजनेस के अंदर प्रवेश कर रहा है और उसे 1/4 लाभ के लिए सम्मिलित किया गया है। तो नया अनुपात क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने माना पूरा 1 अनुपात है, तीनों का जो अनुपात है, तीनों का जो हिस्सा है, सबसे पहले हमने माना तीनों का जो हिस्सा है वो 1 है, जिसमें से सी को 1/4 मिलेगा। तो टोटल जो बचेगा वो ए और बी में डिवाइड होगा। तो जो 3/4 जो शेष रह रहा है उसे हम ए और बी में डिवाइड करेंगे इक्वली। तो ए का नया कितना हो गया और बी का नया अनुपात कितना होगा। ए का नया होगा जो ये बचा है उसके अंदर से, ये बचा है 3/4, इसके अंदर ए का जो हिस्सा है वो क्या होगा 3/5, क्योंकि 3 और 2 अनुपातों को जोड़ते हैं तो 3 + 2 = 5। तो ए का होगा 3/5 और बी का होगा 2/5। तो ए का 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का नया अनुपात आएगा। ए का हुआ 9/20 और बी का होगा इसी 3/4 में इस बी का 2/5 हिस्सा शामिल है, मल्टीप्लाई 2/5, तो इसका होगा 6/20। अब जो सी नया साझेदार प्रवेश किया है बिजनेस के अंदर, वो पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करेगा। तो सी 1/4 हिस्सा लेकर प्रवेश हुआ था। अब ए और बी का जो लघुत्तम है, जो नीचे का जो हर है वो 20 और 20 है, तो इस सी को भी 20 करने के लिए यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ऊपर से, यानी अंश और हर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 5/20। तो इन तीनों का जो नया रेशियो आएगा वो 9, 6 और 5, 9:6:5। ए, बी और सी का ये जो नया अनुपात है वो 9, 6, 5 आएगा। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है वो है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। पहले टॉपिक में था पुराने अनुपात में प्राप्त करे, इस टॉपिक में है समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। आइए एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए और बी एक फर्म में 2 साझेदार हैं। ए और बी 3 और 2 अनुपात में हिस्सा बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने सी को प्रवेश दिया, सी को नए साझेदार को बिजनेस के अंदर प्रवेश दिया और इसे कहा 1/4 हिस्से के लिए तुम्हें प्रवेश दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस सी को ए और बी अपने समान अनुपात में इसको अपना हिस्सा देंगे। तो सबसे पहले तो ए ने सी को कितना हिस्सा दिया, तो ए ने सी के इस हिस्से पे अपना आधा हिस्सा इसे दे दिया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/8। बी ने अपने सी के हिस्से से आधा हिस्सा इसको दे दिया, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि आधा आधा समान रूप से अपने अपने हिस्से इस सी को दे दिए। तो ये 1/8 ए का और ये 1/8 बी का, ये दोनों त्याग हो गए, इनके त्याग के अनुपात हो गए। अब बात करते हैं ए बी सी के नए अनुपात। तो ए का जो अनुपात था वो था 3/5 और बी का है 2/5।
तो ए का था 3/5 और बी का है 2/5। ए ने अपने हिस्से का 1/8 भाग सी को त्याग के रूप में दे दिया, तो -1/8। लघुत्तम आया 5 और 8 का लघुत्तम आया 40। 5 के टेबल में 40, 8 बार आते, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, -8 की टेबल में 40, 5 बार आते, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और ये आएंगे 19/40। इसी प्रकार बी ने अपने 2/5 हिस्से में 1/8 हिस्सा सी को दे दिया समान रूप से। तो 5 और 8 का लघुत्तम 40, 5 के टेबल में 40, 8 बार आएंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, -8 की टेबल में 40, 5 बार आएंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 11/40। इन दोनों का नया अनुपात आ गया। अब सी का नया अनुपात करेंगे। सी का है 1/4, तो इसको हम करेंगे, नीचे लघुत्तम 40 आने चाहिए, तो ऊपर से 10 से डिवाइड करेंगे अंश को, और नीचे हर को भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो आएंगे 10/40। इस प्रकार से इन तीनों का नया अनुपात आएगा 19:40:10। इन तीनों का जो नया अनुपात है वो आएगा 19:11:10। तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा तीसरा और मुख्य पॉइंट है वो है जब पुराने साझेदार असमान अनुपात में नए साझेदार को अंशदान देते हैं। जब पुराने साझेदार असमान अनुपात में नए साझेदार को प्रवेश करने के बाद में अपना हिस्सा देते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। वही एग्जाम्पल उठाते हैं पीछे वाला। ए और बी 3 और 2 अनुपात में साझेदार है एक फर्म में। सी बिजनेस के अंदर प्रवेश करता है, सी है वो बिजनेस के अंदर प्रवेश करता है, तो ए अपने हिस्से का 1/4 सी को देता है, बी अपने हिस्से का 1/8 सी को देता है। सबसे पहले हम ए का फाइंड करते हैं। ए का जो अंशदान है, ए ने अपना अंशदान कितना दिया, 3/5 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल 3/20। तो ए ने 3/20 जो हिस्सा है वो सी को दे दिया। बी ने अपने हिस्से का 2/5 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल 2/40 इज इक्वल 1/20। तो बी ने अपने हिस्से का 1/20 भाग सी को दे दिया। अब ए का और बी का और सी का तीनों का नया अनुपात फाइंड करते हैं। तो ए का नया अनुपात होगा, ए का है 3/5 माइनस 3/20। ए का 3/5 हिस्सा है जिसमें से ए ने 3/20 हिस्सा सी को दे दिया, तो ये त्याग माइनस हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। 5 और 20 का लघुत्तम आएगा 20। 5 के टेबल में 20 आते हैं 4 बार, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 20 की टेबल में 20 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, तो आएंगे 9/20। बी का नया होगा 2/5 माइनस 1/20। 5 और 20 का लघुत्तम 20। 5 की टेबल में 20 4 बार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, माइनस 20 की टेबल में 20 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 7/20। अब सी का नया होगा, जो ए और बी का त्याग है वही सी का नया हो जाएगा। तो ए का त्याग है 3/20, जिसमें हमें बी का जो त्याग है 1/20 वो जोड़ना है। 20 का लघुत्तम 20 और 4/20, 3 और 1 4/20। तो ए बी सी का नया अनुपात होगा 9:7:4। इस प्रकार से इन तीनों का नया अनुपात होगा 9:7:4। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आइए चौथे पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से एक निश्चित मात्रा में प्राप्त करे, इट मीन्स जब नया साझेदार प्रवेश करता है बिजनेस में, तो वो खुद जो पुराने साझेदार है उनसे अपना हिस्सा लेता है, यानी कि पुराने साझेदारों से एक निश्चित मात्रा में प्राप्त करता है। तो उस कंडीशन में देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ए और बी 3-2 के अनुपात में एक बिजनेस में फर्म में साझेदार है। सी 1/4 हिस्से के लिए बिजनेस में प्रवेश करता है और ए से 1/6 हिस्सा लेता है, बी से 1/12 हिस्सा लेता है। तो त्याग का जो अनुपात है वो पहले से दिया गया है। तो आइए नया अनुपात निकालते हैं। ए का जो है अनुपात 3/5, ए का जो हिस्सा है वो 3/5 है, जिसमें से ए 1/6 हिस्सा सी को देगा। बी का जो हिस्सा है वो है 2/5, जिसमें से वो 1/12 भाग सी को देगा। आइए फाइंड करते हैं। 5 और 6 का लघुत्तम आएगा 30। 5 की टेबल में 30 6 बार आएंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 6 की टेबल में 30
5 बार आएंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इज इक्वल में आएगा 13/30। 5 और 12 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 60। 5 की टेबल में 60 आएंगे 12 बार, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 12 की टेबल में 60 आएंगे 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो है ये आएंगे 19/60। आइए अब सी का जो बात करते हैं। सी 1/6 हिस्सा ए से लेगा और बी से 1/12 हिस्सा लेगा। तो इस प्रकार से ए और बी का नया अनुपात निकल गया। ए और बी का नया अनुपात निकल गया। सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश किया है बिजनेस में। तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों के लघुत्तम को समान करके हम सी का लघुत्तम भी समान कर सकते हैं। पहले ए का जो हिस्सा आया 13/30, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26/60 आएंगे, जो इस बी के हर के बराबर हो जाएंगे। अब इस सी का हिस्सा प्राप्त करने के लिए, सी का नया निकालने के लिए हम अंश और हर में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आएंगे 15 और नीचे आएंगे 60। इस प्रकार से तीनों के जो हर में 60 बराबर हो गए, तो इनका नया अनुपात आएगा 26:19:15। ये इन तीनों का नया अनुपात फाइंड होगा। तो ये 4th पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। दोस्तों ये 5वां और अंतिम टॉपिक है। जब नया साझेदार किसी एक साझेदार से ही लाभ का हिस्सा प्राप्त करे, जब एक नया साझेदार बिजनेस में प्रवेश करता है तो वो पुराने साझेदारों में केवल एक ही साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करे। तो उस कंडीशन में देखिए, ए और बी एक संस्थान में, एक फर्म में 4 और 1 के अनुपात में साझेदार है। सी 1/4 हिस्सा लेते हुए बिजनेस में प्रवेश किया और सी ने कहा कि जो मेरा हिस्सा है 1/4, मैं पूरा का पूरा हिस्सा ए से लूँगा। तो ए का जो हिस्सा है 4/5 माइनस जो 1/4 हिस्सा है ए ने सी को दे दिया। लघुत्तम लिया 5 और 4 का। 5 की टेबल में 20 4 बार, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। 4 की टेबल में 25 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 11/20। बी का जो हिस्सा है वो 1/5 ऐसे का ऐसा रह गया। सी का जो हिस्सा है 1/4। तो अब जो हर है उनको समान करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से, अंश और हर में। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/20। इस प्रकार से तीनों का हर बराबर हो गया और तीनों का नया अनुपात आएगा 11:4:5, 11:4:5। इन तीनों का नया अनुपात फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों त्याग का अनुपात इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये इसका फॉर्मूला है। त्याग का अनुपात कहते किसे हैं? साझेदार, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए साझेदार को दे देते हैं तो उसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं। फॉर्मूला है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी 5-3 के अनुपात में बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने सी को नया साझेदार को प्रवेश दिया और तीनों का नया अनुपात है 4-2-1। अब बात करते हैं ए और बी का त्याग का अनुपात क्या होगा। तो ए का और बी का त्याग का अनुपात निकालना है तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ए का पुराना है 5/8 और नया है 4/7। इसी प्रकार बी का है 3/8 पुराना और नया है 2/7। तो इस प्रकार हम ए और बी का त्याग का अनुपात फाइंड करेंगे। लघुत्तम आए दोनों के 56, ठीक है। 8 की टेबल में 56 आते हैं 7 बार। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35 और 7 की टेबल में 56 आते हैं 8 टाइम्स। 8 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 32, तो 3/56 ए का त्याग आएगा। बी का त्याग देखिए 8 के पहाड़े में 56 7 बार, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21। 7 की टेबल में 56 8 बार, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, तो 5/56, तो 3:5 ये ए और बी का त्याग अनुपात आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों इस नए अनुपात में से जब हम पुराना अनुपात घटाएंगे तो ये त्याग का अनुपात हमारे पास आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल। दोस्तों इस एग्जांपल के अंदर ए और बी का आपको एक अनुपात दे रखा है। सी को 1/8 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। ए और बी का नया अनुपात ये है। तो सी को जो 1/8 हिस्से के लिए प्रवेश दिया तो बाकी जो बचा हिस्सा है उससे हम ए और बी का नया अनुपात निकालेंगे। बाकी बचा हिस्सा है 7/8, इससे ए और बी का नया अनुपात निकल गया। फिर ए और बी का हम पुराना त्याग अनुपात निकालेंगे। त्याग अनुपात का फॉर्मूला है पुराना माइनस नया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना